कृषि के 3 बिल को लेकर कांग्रेस आज पूरे देश के राजधानी में जितने तमाम प्रदेश है वहां प्रदर्शन कर रही है। जहां उनकी सरकार नहीं है वहां राजभवन का घेराव हो रहा है और ये मांग की जा रही है कि मोदी सरकार ने जो कानून बनाया है उसको वापस लो। इसको लेकर तमाम जो कांग्रेसी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, सुबोध पान सहाय से लेकर तमाम विधायक जो हैं वो सब लगे हुए हैं। बात कर लेते भन्ना जी, अब तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में कानून पास हो गया, आप लोग का अब क्या डिमांड है? लोकसभा और राज्यसभा में कानून पास होने का मतलब ये नहीं है कि हम इस काले कानून के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, बल्कि हमेशा इस लोकतंत्र में हमेशा जो है संशोधन होते रहे हैं और कानून निरस्त होते रहे हैं। ये किसान विरोधी कानून इस देश की आत्मा के विरुद्ध है, हमारे अन्नदाता जो हमको भोजन कराते हैं उनके विरुद्ध है। और ये पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि भारत की आत्मा किसानों में बसती है, भारत की आत्मा मजदूरों में बसती है, भारत गांव का देश है। और रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि जगमग नगरों से दूर दूर जहाँ न ऊंचे खड़े महल, कुछ टूटे फूटे कच्चे घर, खेतों में चलते हल, पुरई पाल खपरेलों में, रहीमा रमुआ की नावों में है अपना हिंदुस्तान कहा, वह बसा हमारे गाँव में। तो आज लाल बहादुर शास्त्री हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे जय जवान जय किसान। तो आज ये देश की सरकार हमारी सीमाओं में चीन के सैनिक प्रवेश कर गए हैं। माँ भारती के आंचल में, माँ भारती के मोदी तो कह रहा है कि हम तो जो किसान है उसको सशक्त कर रहे हैं, उनका आय 2 गुना हो 4 गुना हो उसके लिए कानून लेकर आए। कांग्रेस को क्यों दर्द हो रहा है इस बात को, जबकि वो भी ये कानून लेकर आना चाहती थी, पर अब उनकी सरकार नहीं है तो वो विरोध कर रहा है, गुमराह कर रहा है किसानों को। तो मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, आपके सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने आपके साथ क्यों छोड़ने का काम किया है? आखिर यदि आप आय को दुगना करना चाहते हैं तो सड़कों पर किसान क्यों उतरा हुआ है? और आज आपने एमएसपी का 1 लाख करोड़ रुपया किसान का जो हक है उसको छीनने का काम किया है। शांता कुमार की रिपोर्ट को लागू करने का प्रयास है, पूंजीपतियों को लाभ देने का प्रयास है। और जो हमारा किसान है, जो 60 से 70% किसान ऐसा है जो 2 एकड़ जिसको जमीन नहीं है, 5 एकड़ जमीन नहीं है, वो किसान जो अनपढ़ भी है, कमजोर भी है, उसको यदि पूंजीपति लोग उसके साथ एग्रीमेंट करेंगे तो एग्रीमेंट का वही अर्थ होगा कि फिर से देश में जमींदारी प्रथा चालू होगी। देखिए अब आइए आपको थोड़ा हम पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद महोदय लोग से बात कराते हैं। सर, बीजेपी ये बार बार कह रही है कि कानून को लेकर आप लोगों को भ्रम में डाल रहा है, किसानों को भ्रम में डाल रहे हैं। इस कानून से किसानों का लाभ ही होगा, हानि नहीं होगा। मैं आपको बताऊं मोदी के नियत और नीति में क्या फर्क है, इसका अंदाजा याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 में किस तरह से आते के साथ किसान विरोधी काम किया था और 2013 का भूमि अधिग्रहण बिल जिसमें किसान को 4 गुना ज्यादा भाव मिलता, रेट मिलता, उसको निरस्त किया था। 3 बार ऑर्डिनेंस लाके निरस्त किया। देश के किसान खड़ा होकर के इनको मजबूर होना पड़ा कि वो कानून को ये बदल नहीं पाए। तो मोदी किसान विरोधी इसलिए है कि दुनिया के पूंजीपति जानते हैं कि जिस दिन एग्री प्रोड्यूस पर आपका कब्जा हो जाएगा तो इससे बड़ा धंधा कोई नहीं। और देश के बड़े पूंजीपति एग्री बिजनेस पे कब्जा करने के लिए ये जो मोदी जी का जो फैसला हुआ है वो उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि किसान अपना उत्पाद कहीं भी अब बेच सकता है, जहां उसको ज्यादा रेट मिलेगा वहां बेचेगा, इससे तो किसान का लाभ होगा। पहले तो वो सीमित लोगों के बीच बेचता। किसान आंदोलन आज इससे गुस्से में है और पंजाब हरियाणा जो किसानों का राज जिसको जहां समझ में बात मोदी की नियत की आ गई है
वो उनके जुमले में अब फंसने वाला नहीं। बड़ा जी, आपको केंद्र सरकार ये कह रही है कि आप लोग सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं किसान को लेकर, इस तरीके का जो बात नहीं आ रहा है किसी को। देखिए, ये गलत बात है। कांग्रेस पार्टी भ्रम नहीं फैला रही है, बल्कि कांग्रेस पार्टी हमारे अन्नदाताओं की आवाज बनकर सड़क से लेकर सदन तक आवाज दे रही है और विरोध कर रही है। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी ये गलत बात बोल रही है। और जहां आपने अभी एक सवाल किया था कि किसान कहीं, जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि किसान कहीं भी अपना अनाज बेच सकता है। अरे भाई साहब, आज सरंडा जैसा जंगल से उसको चाईबासा अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आने में किसान को कितना नुकसान होता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और वैसे भी अगर मैं बात करूं तो क्या आप कश्मीर का सेब नहीं खा रहे हैं? आज भी किसान अपने मन मर्जी से अपना उत्पाद बेच सक रहा है, लेकिन जो छोटे किसान हैं सबसे ज्यादा उन्हें नुकसान हो रहा है। और ये मानसिक गुलामी की और जबरन भारतीय जनता पार्टी हमारे अन्नदाताओं को ढकेलने का काम कर रही है, इसलिए इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। गीता जी, क्या अगर भविष्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये सारे कानून वापस हो जाएंगे? केंद्र में जो भाजपा सरकार बैठी है, जितने भी काले कानून लेके आ रही है, उसका पूर्ण विरोध जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है। और हमको जनता का भी इसमें पूरा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि वो जान रही है कि कांग्रेस ने जिस तरह से 2013 में भी जो भूमि अधिग्रहण बिल जिस तरह से लेके आया था, हमने देखा कि ये पिछली जो सरकार हमारे झारखंड में भी थी, उन्होंने उसके तहत कोई भी उस चीज को फॉलो नहीं किया है। आज जो हमारे अन्नदाताओं के साथ इतनी बड़ी जो नाइंसाफी हो रही है, उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वो कमर तोड़ना चाहती है। जब भाजपा की सरकार इस देश में आई है, केंद्र में, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ है। ये याद कीजिए, 90 के दशक में जब प्याज और लहसुन की भी जो कीमतें बढ़ी थी, उस समय भी जो है किसानों की आत्महत्या का जो है सिलसिला दौर चल पड़ा था। जब से मोदी सरकार आई है, इसी तरह का जो है सिलसिला हम लोग इस देश में देख रहे हैं। अंततः इन्होंने जिस तरह का काला कानून लेके आया है, हमारी इस देश की जो अर्थव्यवस्था कृषि पे टिकी हुई है, आज भी 80-85 जो है हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पे टिकी हुई है। और ये इसका इतना बड़ा ये लोग इसमें घातक प्रहार कर रहे हैं। आज जब पूरे बड़ी से बड़ी कंपनियां, जितने भी रिटेल शॉप है, वो बिकने के कगार पे है, उसको रिलायंस कंपनी उसका अधिग्रहण कर रही है। पूरे देश में जो है सबसे ज्यादा विश्व में अमीर व्यक्ति अभी 5वें से 4थे स्थान पे इसी साल में मुकेश अंबानी का नाम आता है। बीजेपी ये कह रही है कि कई ऐसे भारत में जगह है, खेत है, जहाँ पे खेती नहीं होती है, इसमें वो लोग आएंगे पूंजीपति, पैसा भी देंगे, किसानों से खेती कराएंगे, बीज देंगे और फसल भी वापस खरीद लेंगे, तो फायदा होगा किसानों को। पूंजीपति ही क्यों करेंगे? सरकार क्यों नहीं कर सकती है सारे काम? जब सरकार का दायित्व बनता है तो पूंजीपतियों को क्यों आगे किया जा रहा है? इसमें कुल मिला के पूंजीपतियों का ही जो है लाभ, उसी को ही देख के ये सारा कानून लेके आया गया है। ममता जी, वहाँ पे कहा जा रहा है MSP मिलेगा, फिर क्यों विरोध कर रहा है कांग्रेस के लोग? देखिए, बिल में तो स्पष्ट से कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने वाला बात है ताकि हम लोग को फिर से भटकाया जा सके। अमर बावरी जो बीजेपी के विधायक है, वो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग को धरना प्रदर्शन का परमिशन मिल जाता है, और उनका कई बार वो दलित विरोधी सरकार है उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं तो वो नहीं मिल रहा है। एक राज्य में 2-2 कानून चल रहा है। देखिए, वो झूठ मूठ का भटकाने का काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको परमिशन मिलता है। हमारे क्षेत्र में पक्ष विपक्ष सब लोग धरना करते हैं और सबको परमिशन दिया जाता है। सुबोध जी, आप पे आरोप है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है राज्य में, इसलिए वो लोग कानून तोड़ के भी धरना प्रदर्शन करते हैं और बीजेपी को इसका परमिशन नहीं मिलता है। एक राज्य में 2 कानून चला रहे हैं। जो चोरों की बात हो, क्या ये जो विधायिका है ना, इनका क्षेत्र जो है वो जीता जागता उदाहरण है कि 2013 का कानून नहीं लागू करके वहाँ के किसानों को कितना सताया जा रहा है। आज 3 महीना से वहाँ आंदोलन चल रहा है। इसलिए बीजेपी बोल रही है हमको आंदोलन करने का मौका नहीं मिलता, परमिशन नहीं मिलता। अगर 2013 का कानून लागू हो जाता तो मोदी ने नहीं लागू करने दिया, हम केंद्रीय कानून बनाए थे।
रघुवर दास में जो लूट हुआ है वो जीता जागता उदाहरण है। इसलिए ये बाउरी जी बगलाल हो चाहे भाजपा बगलाल हो, इनकी बात का कोई हम बात नहीं रहा। बादल जी, बीजेपी कह रही है एमएसपी हटा नहीं, दर्द किस बात का हो रहा है कांग्रेस को? हाँ, बिल में चर्चा है एमएसपी का। बोले ये बिल एमएसपी के लिए था ही नहीं तो उसमें क्यों चर्चा? एमएसपी जारी है ना, कहाँ हटाया? ये नहीं, इस केंद्र सरकार पे आप कभी विश्वास नहीं कर सकते। हमने जीएसटी के मामले में देखा, इन्होंने कहा था जो राजस्व घाटा होगा उसको केंद्र भरपाई करेगा, और आज जब लॉकडाउन की स्थिति में राज्य सरकार उस घाटे को मांग रहा है तो ये कहते हैं कि आप लोन का दरवाजा देखो, हमने लोन का अवसर दिया आपको। इस तरह की बातें जो 6 महीना के अंदर इस सरकार के कृत्यों द्वारा आता है, मैं घेर रहा हूँ सरकार को, ये बात नहीं है। सरकार के अपने सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल, पूछिए उनसे जाके क्या जरूरत पड़ गई कि उनके मिनिस्टर सिमरत कौर को इस्तीफा तक देना पड़ा इस बिल को लेकर, इस डेथ वारंट को लेकर। ये किसानों के हितों की हत्या करने वाला बिल है और इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी जी तो इसको बोल रहे हैं अभी तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म है कृषि को लेके, सबसे बड़ा अब तक का रिफॉर्म है कृषि रिफॉर्म बता रही है। किसानों को बेच के, उनकी आजादी को बेच के, वो बोले हम आजादी दे रहे हैं कि प्रोडक्ट कहीं बेचे पूरे दुनिया में। 40 लाख मंडियों का क्या होगा? जो 40 लाख मंडियां हैं उसका क्या होगा? अगर वहाँ अच्छा दाम मिलेगा तो वहाँ बेचेंगे। इसकी आप दाम खुद किसान तय नहीं कर सकते, सरकार तय करेगी। वो कौन तय? घराने तय करेगी। देश को बेचने का काम, कृषि को निजीकरण करने का काम, मैं आपको कह देता हूँ पांडे जी, ये विकसित देश नहीं है, अभी भी हम विकासशील हैं, लेकिन तो समीक्षा करना पड़ेगा। राज भाजपा कह रही है, बादल जी, राज भाजपा कह रही है कि आप लोग राज्य में 2 कानून चला रहे हैं, अपने लिए सारा जो पेंडेमिक का कानून है उसको तोड़ देते हैं, पूरा भीड़ करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। और जब बीजेपी मांगती है परमिशन, जब दलितों का अत्याचार हो रहा है तो उनको परमिशन नहीं मिलता धरना का। बोले एक राज्य में 2 कानून कैसे चल सकता है? क्या आप कह रहे हैं? बीजेपी कह रही है। तो बोलिए 13 जिला 11 जिला हमने बनाया था, जो 18,000 शिक्षक आज रोड पर आ गए, हमें आईना दिखाते हैं। वो अपने चेहरे को पोछे, शीशे को मत पोछे। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ये बिल पहले लाना चाहती थी, क्योंकि उनका सरकार नहीं था, सरकार से वो बेदखल कर दिए गए जनता के द्वारा, तो ला नहीं, इसलिए आप लोग घूम घूम के पूरे देश में किसानों को गुमराह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसी सिस्टम से किसानों का आय दोगुना होगा। झारखंड में ऐसी कई जमीन है जहाँ पे पानी नहीं है, जहाँ खेती नहीं हो पाता, वहाँ पे वो हम पैसे वाले आएंगे, पूंजी वाले, सारा संसाधन भी उपलब्ध कराएंगे, किसान खेती करेंगे और फिर उनका प्रोडक्ट भी खरीद लेंगे। तो ये किस तरीके से किसान विरोधी बिल है? भाजपा की जो सरकार है, चाहे भाजपा में जो लोग हैं, वो लोग सरकार को व्यापार समझते हैं। उन्हें यह लगता है कि सरकार चलाने का मतलब मुनाफाखोरी है, लेकिन सरकार में होने का मतलब जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति है उस तक मदद कैसे पहुंचे, इसकी बात होनी चाहिए। इस बिल को जिसमें वो लाए हैं, अगर उनकी मंशा साफ होती तो समर्थन मूल्य निर्धारण करने में क्या परेशानी होगी? ये तो बार बार आप लोग उठा रहे हैं, सदन में पीएम भी बोल चुके हैं कि ये एमएसपी के लिए कानून है ही नहीं, एमएसपी तो जैसे था पहले वैसे जारी रहेगा, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? इस बिल में जोड़ने में उन्हें क्या परेशानी है? मोदी जी के बातों पर हम लोगों को कितना भरोसा करना चाहिए वो सबके सामने है। ना 15 लाख रुपया मिला, ना 100 दिन में काला धन वापस आया, ना हम लोगों को जो है हमारे युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिला, ना महिलाओं के लिए महंगाई वापस गई। तो मोदी जी के मौखिक बोलने पर तो मुझे लगता है देश के एक भी व्यक्ति को अब भरोसा नहीं है। युवा भी जान गए हैं कि उन्हें रोजगार नहीं मिलना, 15 लाख लोगों को नहीं मिला, ना महिलाओं की सुरक्षा और ना ही उन्हें उनकी किचन में। तो क्या अगर एमएसपी अगर इसमें इंटर कर दिया जाए तो कांग्रेस अपना विरोध वापस ले लेगी? ये बिल सिर्फ एमएसपी की बात नहीं है, और भी तमाम बातें हैं जिससे पूंजीपतियों का इसमें वर्चस्व होगा। क्यों अगर कोई बिल लाने की बात थी और उस पर विपक्ष के सभी पार्टी विरोध कर रहे हैं तो इसको कमेटी में भेजना चाहिए था। जो भी इसमें गड़बड़ियां हैं उस पर चर्चा होकर के सुधार होता। देश हित में अगर कोई कानून लाना चाहती है सरकार तो उसमें हमेशा कांग्रेस साथ देगी,
लेकिन देश को बेचने का जो काम सरकार एक के बाद एक सभी सरकारी संस्थानों को बेचती जा रही है और आज किसानों तक उनका हाथ पहुंच गया, तो ये बहुत चिंताजनक बात है। 62 करोड़ किसानों की बात है। इसमें आज बीजेपी कह रही है कि आप लोग पेंडेमिक का सारा कानून ताक पे रख देते हैं, क्योंकि सत्ता में वो लोग भी धरना का परमिशन मांगे थे, ट्वीट करने लगातार कल ही से, पर उनको परमिशन नहीं मिलता। नमस्ते ट्रंप जब चल रहा था तब तक कोरोना का दस्तक देश में आ गया था। मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने का और मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को शपथ ग्रहण दिलाने में इनका पैंडेमिक का असर नहीं हो रहा था। कोरोना के बीच राजस्थान की सरकार को गिराने के वक्त इन्हें पैंडेमिक याद नहीं आ रहा था। आज किसानों की बात है। जरूर इस बीमारी से हम लोगों को बचना है, लेकिन लोगों के रोजगार, उनके जीवन पर आफत हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी नेता अपने घरों में बैठ सकता है। हम लोग किसानों के लिए आज सड़क पर हैं और उनके लिए जरूरी होगा तो हम लोग अपनी जान भी देंगे। हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा महोदया को और अनुरोध किया कि इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाए। किसान के संबंध में जो बिल बना हुआ है, 3 बिल, कांग्रेस पार्टी उनको बताए हम लोग कि कांग्रेस पार्टी और देश के किसान इसको किसान विरोधी मानते हैं। मैंने बताया कि आप भी गांव देहात कराने वाले हैं, हम लोग भी गांव देहात कराने वाले हैं। व्यापारी जब आते थे खेती के लिए पैसे देते थे और खलिहान में जब फसल आती थी तो 40% पहले ले लेते थे। 60% किसानों के पास बची थी। अब उसमें उनका खर्चा है, लेबर का खर्चा है, कैपिटल है, सब उसी में करना था 60% में। तो मैंने बताया, हम लोगों ने बताया कि व्यापारी लोग आएंगे, बड़े बड़े पूंजीपति लाएंगे तो क्या होगा, यही होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा। और फिर ये भी बताया गया उनको कि ये जो APMC है, मंडियां हैं, ये कंपटीशन में टिक नहीं पाएंगी बड़े पूंजीपतियों के सामने। तो ये सब खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे तो करोड़ों लोग इसमें जो रोजगार में लगे हुए हैं उनका क्या होगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे। यही सब बातें हमने उनको रिक्वेस्ट किया और कहा कि आप इस ज्ञापन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेज दें। पति को भेजने के लिए आग्रह किया है। अभी जो बता रहे थे हमारे अध्यक्ष जी कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो MSP इसका एक मूल निर्धारण था, जो सारे किसानों को जब अनाज होता है तो उसका MSP न्यूनतम मूल्य को मिलता है। लेकिन अब जो ग्रेडेशन का सिलसिला आ गया है, क्वालिटी पर बात हो रही है, तो फिर अब MSP कहा जाएगा। और उन्होंने जो बिल पेश किया संसद में, उसमें कहीं भी MSP कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि एक ज़माना में झारखंड में जिस तरह क्या बोलते हैं पूंजीपतियों का और महाजनक प्रथा जो था, जो किसान का शोषण कर रहा था, उसी तरह कॉर्पोरेट घराना आकर यहाँ पर लोगों को शोषण करेंगे। कि जामताड़ा के किसान अगर टमाटर वहाँ 2 रुपए किलो बिक रहा है और छत्तीसगढ़ में 50 रुपए किलो, तो वहाँ बेचेगी। इसमें इरफान अंसारी को कहाँ से दिक्कत हो रहा है? अगर उनको बाजार उपलब्ध हो रहा है किसानों को, तो फिर इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत? जो बाजार उपलब्ध हो रहा है ना, वो अदानी अंबानी को उपलब्ध हो रहा है। किसान अगर मान लीजिए 30 रुपया केजी अगर धान बेचता है और जब कॉर्पोरेट जगत आ जाएगा तो वही दाम हमको लगता है कि 8 से 9 रुपये मिलेगा। वो तो कहीं ना कहीं सीधा मार किसानों को पड़ने जा रहा है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। वो तो कह रहे MSP तो रहेगा, MSP के नीचे क्यों किसान बेचेंगे? हम लोग MSP नहीं रखने जा रही है ना, इसी की हम लोग की मांग है। जो मंडियां है, 40 लाख मंडियां हैं इस देश में, तो बंद हो जाएगा, बेरोजगारी आ जाएगा। 40 लाख मंडी का मतलब है एक मंडी में मान लीजिए 10 लोग आम रखते हैं, तो जोड़ लीजिए लाखों लाख बेरोजगार हो जाएंगे। कहीं ना कहीं हमें लगता है एक सोची समझी रणनीति के साथ किसानों को उजाड़ने के लिए बिल लाया गया है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। अमर बावरी कह रहे हैं कि पेंडेमिक का सारा कानून धत्ता बता दे रहे हैं कांग्रेसी लोग, अपना धरना प्रदर्शन सारा नियम तोड़ के कर रहे हैं, हम लोग को परमिशन नहीं मिल रहा है। एक राज्य में 2 कानून चला रहा है कांग्रेस। देखिए, ये जनता के हित में यदि कोई भी कानून तोड़ना पड़े तो कांग्रेस पार्टी तोड़ेगी। ये जनता के हित के लिए है।
और अमर बावरी के लिए हित के लिए भी है। यदि उसके पूर्वज किसान होंगे तो उनके हित के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं, भाजपाइयों के हित के लिए आवाज उठा रहे हैं कि समझिए। अब तो आप लोग समझिए, बर्बाद हो जाएगा तब समझिए क्या। आप लोग खोखला किया जा रहा है, लूटा जा रहा है, काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, फिर भी आप लोग चुप है। अमर बावरी से मैं पूछना चाहता हूँ, अब तो राष्ट्रपति भी साइन कर दिए, कानून बन गया, आप क्या करेंगे? कानून का विरोध करेंगे हम लोग। ये काला कानून है, देश में लागू नहीं होने देंगे हम लोग, और उग्र होगा हमारा प्रदर्शन। तो कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कानून खत्म? बिल्कुल खत्म, यहाँ लागू नहीं होने देंगे हम लोग इस कानून को। झारखंड में ये ऑप्शन है राज्य के पास कि वो लागू करने दे। जब तक हमारे पास शक्ति होगा हम लोग इसको रोकेंगे, क्योंकि हम लोग किसान से जुड़े हुए हैं। किसान का बेटा हूं मैं, आप भी किसान के बेटे हैं, और किसान को मारा जा रहा है। उसके बाद भी भाजपा लोग चुप है, मजाक उड़ा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आज देखिए हर राज्य में विरोध हो रहा है, बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। झारखंड में शुरुआत हुआ है। वो तो कह रहे हैं आप लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं, बीजेपी तो यही चिल्ला के कर रहे हैं, मोदी भी कह रहे हैं। देखिए आपने नोटबंदी किया, हम लोग जब विरोध किए थे, क्या आपका लगा कि नहीं काला धन आएगा, देश को पैसा मिल जाएगा? विरोध तो हम लोग नहीं किए। आपने बिना सोचे समझे आपने लॉकडाउन कर दिया। आपने कहा देशवासियों को बर्तन बजाओ, हमने बजाया। बीइंग कांग्रेस कर रहा हूँ, हम एक डॉक्टर भी हूँ, लेकिन मोदी जी की बात पे हमें लगा जिस तरह से वो बातें पेश करते हैं अपने आप कि नहीं चैन टूटेगा, कोरोना भाग जाएगा, हमारे बाल बच्चे पूरा परिवार सड़क के नीचे आ गया, बर्तन बजाने लगा। हमने बात को माना। आपको परिणाम क्या हुआ? आज पूरा देश कोविड के मार में चला आया। कहीं न कहीं मैं कहना चाहता हूँ कि देश के सेंटिमेंट के साथ मोदी जी नहीं खेले। आपकी बात की यदि विश्वास कर रहे हैं, मारिए मत यहाँ की जनता को, बर्बाद मत कीजिए। हम लोग छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी आंदोलन कब तक जारी रखेगी कांग्रेस? जब तक देखिए एक दिन आएगा हम लोग बाध्य कर देंगे नरेंद्र मोदी जी को, और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है झारखंड में, वो लोग जब तक नहीं कहेंगे नहीं आइए वापस हम लोग ले लिए, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दादा अब तो ये कानून बन गया जिसका आप विरोध कर रहे हैं, राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिया, अब कांग्रेस कहां तक जाएगी? देखिए ये सवाल कांग्रेस पार्टी पूरे देश स्तर पर इसका विरोध हो रहा है इस कानून का। एक भी जान लीजिए कि एमएसपी जैसे मामले, इसमें अगर इस पर कहे तो इस पर कानून बनना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार के द्वारा जो कानून लाया गया है बिल्कुल काला कानून है। इसे आपके छोटे मझोले किसान जो हैं, इन किसान के लिए ये बहुत एक तरफ से कहा जाए कि खतरनाक कानून है। इसको पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है, हम अपने स्तर में कह रहे हैं। आप एक चीज़, मैं अगर अपने स्टेट के बारे में कहूँ तो बताइए, आप एक पत्रकार हैं, आप एक चीज़ रिपोर्टर हैं, आप बताइए क्या इस झारखंड प्रदेश में इस बिल से खतरा है कि नहीं, नुकसान है कि नहीं? ये खुद सोचने समझने वाली बात है। बीजेपी तर्क दे रही है कि कई ऐसे जगह हैं, खेत हैं, जहाँ पे संसाधन नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। जब अगर इसमें कल्टिवेटिव फार्मिंग का भी अथी दिया है, आपका खेत कॉन्ट्रैक्ट करके, ये लोग कभी खेती किया है क्या? खेत में काम किया है? कभी कभी नौटंकी करने के लिए हल चला लेता है तो होता है क्या? बता दीजिए यहाँ का राज्य का कौन ऐसे नेता है जो खेत में काम किया है? ये लोग कौन किया है? एक आध दो को छोड़ करके इनको कहाँ मिलेगा? बांझ को प्रसव पीड़ा का एहसास होता है क्या? तो आखिर कब तक ये आंदोलन जारी रखने का? आंदोलन जारी रहेगा और ये एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा राष्ट्रीय स्तर पर। और पूरा चूँकि लोकतंत्र में जो है हम तो इसको विरोध करेंगे ही पूरी करा करके। आप सरकार में हैं दादा, क्या इस कानून के खिलाफ विधानसभा से प्रस्ताव पारित करेंगे? भारत सरकार के द्वारा जो ये बिल लाया गया, पारित किया गया, महामहिम राष्ट्रपति का दस्तखत भी हो गया, हम इस बिल का विरोध करते हैं। जहाँ तक बात है कि हमारे इस स्टेट में, हमारे इस राज्य में बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ये मेरी राय है, हो सकता है कि सरकार की भी यही राय होगी। कांग्रेस का लगातार आंदोलन जारी है। ये लोग राज्यपाल को भी मिल कर अपना ज्ञापन सौंपेंगे, इस तरीके से है। बीजेपी का जो आरोप है कि प्रशासन उन्हें अनुमति नहीं देती है धरना प्रदर्शन का, फिर कांग्रेस को कैसे मिल जाता है बार बार? राज्य में एक ही राज्य में दो कानून क्यों लागू है, उस पर ये लोग सीधा बोल रहे हैं कि सब कुछ कानून के तहत हो रहा है, और जो ऐसा विरोध कर रहे हैं उनका दिमाग गड़बड़ाइल है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.
www.thefollowup.in